असल जो लोग हमारे इलेक्शन के वक्त फ़िक्रमंद होते हैं, दिल पे लेते हैं बात को, उसमें बोलना ये है कि हर वक्त ऐसे ही अगर बात को दिल पे लेंगे तो हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी और मजबूत होते चले जाएंगे। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे जोश दिखाना तो ऐसा है जैसे एकदम बारिश आई और चली गई, उस बारिश से कोई फ़ायदा नहीं होता। वो बारिश फ़ायदेमंद होती है जो हमेशा थोड़ा थोड़ा बरसते रहती, वो घरों को भी गिरा देती है। ऐसे ही अगर हमेशा के लिए अपने कौम के बारे में और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी के मामले में फ़िक्रमंद रहेंगे तो पार्टी मजबूत बनेगी। नहीं, असल में वाकई ऐसे मामलात पेश आती है, बात नहीं है। अपनी कौम कांग्रेस के अलावा मुसलमान किसके पास अपनी बात रख सकते हैं? जो अपना भाई होगा, जो अपना होगा, उसी के पास अपनी दिल की बात रखेंगे। क्योंकि बीजेपी और वो पार्टी तो ऐसी है कि हमको करीब भी आने नहीं देती। अगर हम करीब चले जाते तो हम उनके पास दिल की बात नहीं बोल सकते हैं, तो हम अपने दोस्त से ही दिल की बात शेयर करेंगे। इसलिए इलेक्शन के मौके पर हम उनसे वो चीज़ें बताते हैं जहाँ पर वो कुछ आगे पीछे हो रहे, ताकि वो संभल जाए और हमारी पटरी मजबूत। ख़ास तौर से जमीयत उलमा कांग्रेस से अलग नहीं है। जमीयत उलमा खुद कांग्रेस में, और यूँ मानिए कि जमीयत उलमा ही कांग्रेस है, जो बुनियाद है कांग्रेस की। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी साहब को हिंदू का नेता बनाकर आगे किया, और इस पार्टी का नाम कांग्रेस इसलिए रखा गया ताकि हर मुल्क वाला, हर देशी और हिंदुस्तान में हर रहने वाला नागरिक उसमें पेश हो सके। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला अगर कोई है तो कांग्रेस ही है। आप लखनऊ में जो केस लड़ने वाला वकील है, उस वकील वो खुद अपने नगर सेवक है कांग्रेस से। तो आप ऐसा मत कहिए कि कांग्रेस इसके बारे में आवाज़ नहीं उठा रहा है। अच्छा, कांग्रेस आवाज़ नहीं उठा रहा है तो अंदर भी नहीं डाल रहा है। बीजेपी अंदर भी तो डाल रही है, बीजेपी अंदर भी डाल रही है, बाहर नहीं निकाल रही। तो चलो कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, अगर आप कहते हैं हम मान भी लिए, अंदर भी तो नहीं डाल रही है। असल ये वो अगर ये कह रहे हैं कि हम मुसलमान को नहीं जानते या फिर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को नहीं जानते हैं, उनका बोलने का मकसद और उनके सिर्फ जहन में ये है कि किसी तरीके से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मामले में अगर वो फ़िक्रमंद नहीं है तो पूरी दुनिया उनको जानती है। ये नहीं, एक अकेला नहीं जानता है तो इससे कोई नुकसान नहीं हो सकता। अब ये है कि वो मुसलमानों से ये कह रहे हैं कि आप हमारा वोट दीजिए, हम आपका साथ देंगे, तो ये सवाल पैदा होता है जो तुम्हारी बात कर रहा है वो तुम्हारे ही बड़े लोगों को नहीं जानता है, तुम उसे वोट कैसा दे रहे। लेकिन कुछ सियासी मजबूरियां होती है जिसकी वजह से आदमी सुर्खी पे आकर सामने बात नहीं कर पाता है। उनमें से एक चीज़ ये भी है कि वो चीज़ को छुपा रहे। असल में ये है, असल जो सामने पहला मौका होता है उस मौके को सामने रखा जाता है। हर काम का ये होता है। अब शादी में देखिए, सबसे पहले जब नौशा आ जाता है तो काजी साहब पेपर लेके खड़े हो जाते हैं। आगे जो मसला है, जो अमदार साहब को लाने का, चुन के लाने का, ये मसला असल है। बाकी जो है मसाइल है, वक्फ बोर्ड है, बाकी दीगर मसाइल या रिस्क के एतबार से, माशी एतबार से जो मुसलमान परेशान है, इसके लिए तो कोई वक्त देकर अलग से मिट्टी कायम करने के बाद ये काम हो सकता है। ये मैदान में काम नहीं हो सकता, क्योंकि ये मैदान में सिर्फ इतना बोलना है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। अभी इतना बोला जा सकता। हाँ, इलेक्शन के दरमियान जो कांग्रेस आ रही है, लेकिन आप देखिए कांग्रेस इलेक्शन के मुद्दों में आकर बात करती है या फिर बाद में भी अगर नहीं आती है तो बीजेपी की तरह नफरत पैदा करने का तो काम कांग्रेस नहीं करती। लाहे अमल ये है कि सबसे पहले इस मुल्क से नफरतबाजी करने वाले उनको मिटाया जाए, क्योंकि नफरत के बगैर देश नहीं चल सकता है। जिस घर में 4 भाई और चारों कटे हुए हो, उस घर का कबड़ाई होके रहेगा। सबसे पहली चीज़ जो फोकस करने की है, हमारे काम अपनी जगह है, हमारे रोडों के काम है, माशी काम है, हर काम अपनी जगह है। जब तक नफरत ख़त्म नहीं होगी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता है। हम सबसे पहले ये चाहते सारे उलमा और जमीयत उलमा, इन खास तौर से खुद मैं भी जमीयत उलमा का सदर हूँ बिलोली का, हम सब यही चाहते हैं कि नफरत ख़त्म हो तो काम होगा। जब तक 4 भाइयों में नफरत है, क्या विरासत की तकसीम हो सकती है, आपस में क्या घर बांट सकता है। हम ये चाहते हैं, और ख़ास तौर से मुसलमानों की, हिंदुस्तान के मुसलमान से कहना चाहते हैं, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। दोस्त और दुश्मन को समझिए, आस्तीन के सांप को और घर के बाजुक वाले सांप को समझिए। छोटे जहर वाले, बड़े जहर वाले को समझ के अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और इसके लिए कांग्रेस को हमारे उलमा देवबंद ने सेकुलर और जमहूरी पार्टी बनाकर आगे किया है। हम इसको साथ दिए, साथ देते रहेंगे। नफरत वालों को मिटाते रहेंगे, हमारा काम है। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट। नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, 2 व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण। एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।